अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉज कॉइन के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में कि 2.0 प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है, यानी कि उसका एक नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे एलन मस्क ने ये जो है वो चीज़ मेंशन की है कि अब ट्विटर का 2.0 आने वाला है और उसमें जो है वो क्रिप्टो को एज अ पेमेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और उसका सबसे बेस्ट और नंबर 1 जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा डॉज कॉइन। तो आपको पता है डॉज कॉइन के फॉलोअर हैं काफ़ी बड़े और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। और एक टाइम पे जब डॉज कॉइन की होल्डिंग इन्होंने की थी 2020 के अंदर, तो वो भी आप लोगों के सामने कितना प्रॉफिट उसने जो है वो दिया था। तो उस टाइम से अब तक जो है वो डॉज कॉइन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते आ रहे हैं एलन मस्क। और अब जो है वो उन्होंने ये चीज़ कही है कि एज अ पेमेंट जब ऐड किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी को, तो सबसे पहले जिस कॉइन को अहमियत दी जाएगी वो डॉज कॉइन होगा। तो यही एक न्यूज़ है जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा मार्केट जो है वो डॉज कॉइन के ऊपर आई। यहाँ पे 0.1 सेंट के ऊपर आप लोगों ने डॉज कॉइन देखा। यहाँ पे मैंने एक डेढ़ दिन पहले, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको बताया था कि यार ये प्रोजेक्ट इस टाइम पे अच्छे हैं, आप लोग बाय कर सकते हैं। जिनमें डॉज कॉइन भी आपको मैं बता रहा था कि इस टाइम में हम लोगों को ये नज़र आ रहा है कि शायद ये ख़त्म है, ये वो है। तो एलन मस्क जो दुनिया के एक नंबर 1 जो है वो बिलियनर ही हैं और नंबर 1 जो है वो इकॉनमी के लिहाज से, तो अगर वो एक डॉज कॉइन जैसे प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब उसको वो अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोगों को ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट तो देंगे, अगर इस टाइम में नहीं दे रहे, कल नहीं दे रहे, तो देंगे तो सही एक टाइम पे। तो मैं समझता हूँ कि बीटीसी जब ही स्टेबल होगा उसका भी एक असर पड़ेगा, और जो एलन मस्क यहाँ पे ट्विटर के साथ गेम खेल रहे हैं उसका भी एक असर पड़ेगा। तो हम लोगों को इस टाइम फ्रेम में सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पे जो है वो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने जहन में रखनी है। डॉज कॉइन की प्राइस जो है वो कल परसों में काफ़ी बड़ी थी, यहाँ पे 0.10 सेंट हम लोगों ने प्राइस देखी। और अभी जो है वो इसका जो बाइंग लेवल है, जो 2 सपोर्ट लेवल हैं, वो 0.7 पे 0.07 और उसके अलावा दोबारा एक जो है वो लेवल बना है वो भी 0.07, वहाँ से इसने वापस पंप करना स्टार्ट किया है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 0.09 था, ठीक है। और इसके बाद अब जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बना है वो 0.1 है और इस वक्त मार्केट थोड़ी सी डाउन जा रही है 0.09 के ऊपर, 0.9 के ऊपर, या जो है वो 8 के ऊपर आ चुकी होगी इस वक्त। तो यहाँ पे जो एक प्राइस देखने को मिली -10% डाउन था, ठीक है। तो ये जो है वो इस वक्त हम लोगों को चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, पब्लिक जो है वो प्रॉफिट ले रही है, पब्लिक फ़ायदा ले रही है। तो यहाँ पे इसको लेकर सैटेलाइट के ऊपर भी बात होती है कि डॉज कॉइन की अपनी एक सैटेलाइट होगी, जो इनके ऑनर हैं, जो इनके काम करने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर जो है वो सीरियस हैं। और वो कहते हैं कि ये इतना पुराना प्रोजेक्ट है और इसको हम लोगों ने जो है वो किलर के नाम से जो है वो लॉन्च किया था कि हम लोग जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टर्म 2020 के अंदर इनको जो बूस्ट मिला है, जो एक पंप मिला है, वो कभी भी नहीं मिल सकता था। तो ये चीज़ आज इन्होंने की है, तो ये आगे भी करेंगे। तो इतना पुराना प्रोजेक्ट है और ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ख़त्म होना होता तो कब का ख़त्म हो गया होता। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है। और उसके बाद हम लोगों को शिबा इनू मिलता है, जो डॉज कॉइन किलर के नाम से आया था मार्केट में। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो सब न्यू है, कोई 2021 में आया है, कोई 2022 में आया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2021 में आए हैं, जिनमें ज़्यादा जो है वो मीम्स हैं। और इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में तकरीबन 20,000 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जिनमें से 10,000 प्रोजेक्ट स्कैम करके चले गए हैं। और इनमें से 5,000 प्रोजेक्ट जो हैं वो एक्टिव हैं, 5,000 जो हैं वो एक्टिव उस तरह के नहीं हैं, वो रिस्क पे हैं काफ़ी ज़्यादा। और इन 5,000 में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 25 या 3,000 प्रोजेक्ट जो हैं वो नॉर्मल जो है वो बने हुए हैं, जिनकी मार्केट कैप बहुत ही लो है और वो रिस्क पे हैं। वो भी मीम लाइक हो गया पंप तो ठीक है, नहीं हो गया तो डाउन ही है। तो इनमें से भी जो टॉप 100 प्रोजेक्ट हैं वो एक मार्केट कैप रखती हैं अच्छी सी। और इनमें जो बीटीसी के साथ ट्रेड करते हैं वो टॉप 20 या 30 प्रोजेक्ट हैं जो अच्छा जो है वो मार्केट में परफॉर्म करते हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो है टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो डॉज कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म गुड प्रोजेक्ट, मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोगों के वैलेट के अंदर डॉज कॉइन मौजूद होने चाहिए। इस वक्त जो टाइम है ये बाइंग टाइम में, वैसे भी प्राइस इतनी ज़्यादा डाउन चली गई है। तो अगर आप लोग डीसीए भी करें डॉज कॉइन के अंदर, तो फॉर लॉन्ग टर्म डॉज कॉइन आप लोगों को नुकसान नहीं देगा बल्कि फ़ायदा देगा। और एलन मस्क काफ़ी इसको सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। और अगर ट्विटर के अंदर ट्विटर 2.0 जब आता है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी अपडेट की जाती है, तो जब पेमेंट के तौर पर ऐड किया जाएगा तो डॉज कॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंप होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ बात की जाती है शिबा इनू की, तो शिबा इनू भी इसके साथ जो है वो अपनी एक हाइप बनाएगा, अपनी जो है वो एक आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब भी
आप लोगों ने अभी 3-4 दिन देखे होंगे कि डॉज कॉइन एक बार पहले भी जब पंप हुआ था तो साथ शिबा इनू भी पंप कर गया, और कल के दिन भी जब हम लोगों ने देखा कि डॉज कॉइन पंप कर रहा था और शिबा इनू भी पंप कर रहा था, दोनों के रिलेटेड गुड न्यूज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिली थी, क्योंकि 30 नवंबर तक जो है वो यहाँ पर शिबा इनू को एक बड़ी एक्सचेंज जो जापान की बड़ी एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद उनकी अपनी कुछ कंपेन्स है वो चलाई जाएंगी, तो एक 2x 3x का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो डॉज कॉइन के रिलेटेड यही न्यूज़ है कि लॉन मास्क ट्विटर को 2.0 में जो है वो पेमेंट के तौर पर क्रिप्टो को ऐड करेंगे, तो डॉज कॉइन इनका एक फेवरेट प्रोजेक्ट होगा और ज़ाहिर सी बात है पब्लिक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।